नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नई जूनियर भर्ती की। इसके पहले भी मैंने अपने चैनल के माध्यम से कई बार आप लोगों को जानकारी दी है कि विद्यार्थी ये मांग कर रहे हैं कि जिस तरीके से सभी विभागों में सीधी भर्तियां आती हैं उसी प्रकार से 6 to 8 की भी नई शिक्षक भर्ती आनी चाहिए। हालांकि पहले ये भर्ती आती भी थी, लेकिन अचानक से सरकार ने नियमावली में बदलाव कर दिया। अब सीधे सीधे प्रमोशन कर दिया। प्राइमरी के जो शिक्षक है 1 to 5 के, इन्हीं का सीधे सीधे प्रमोशन कर दिया जाता है। वोट बैंक की राजनीति है, शिक्षकों को खुश करने के लिए लगातार जो है इन लोगों को प्रमोशन किया गया। लेकिन जो बेरोजगार विद्यार्थी हैं, जो असंगठित विद्यार्थी हैं, जिन बड़ा ग्रुप नहीं है, इनको कोई वोट बैंक नहीं मानता, कोई भी राजनीतिक पार्टी, उनके साथ में अन्याय हुआ है। तो विद्यार्थी ये मांग कर रहे हैं कि जिस प्रकार से सभी विभागों में आधे पद प्रमोशन से भरे जाते हैं, आधे पद में सीधी भर्ती निकाली जाती है, तो इसलिए कम से कम जो जितने भी बेसिक विद्यालय हैं उनमें भी सीधी भर्ती 6 to 8 की निकाली जानी चाहिए। वहीं पर बात करें अगर जो जीआईसी विद्यालय है, वहां पर भी बहुत सारे ऐसे जीआईसी विद्यालय हैं जहां 6 to 12 तक की कक्षा चलती है, तो वहां पर भी विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि जो 6 to 8 के जो शिक्षक हैं वो एलटी के जो शिक्षक हैं उनसे 6 to 8 की कक्षाएं ना संचालित करवाई जाए, उनसे ना पढ़वाया जाए, और जीआईसी विद्यालयों में भी सीधी भर्ती आनी चाहिए जूनियर की। इसी तरीके से जो अशासकीय विद्यालय हैं वहां पर भी बहुत सारे पद रिक्त हैं। तो इन सब मांगों को लेकर के विद्यार्थी यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और धरना प्रदर्शन शुरू भी हो गया है। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल प्रबंधकीय में 5000 से अधिक रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की जाए। बेसिक शिक्षा नियमावली में 1981 के 19वें संशोधन को बहाल किया जाए। ये वो नियमावली है जिसमें ये बदलाव कर दिया गया था सरकार के द्वारा कि अब सीधी भर्ती नहीं आएगी, सारी जो भर्तियां वो प्रमोशन से होंगी 6 to 8 की। यहाँ पर विद्यार्थियों ने कहा कि गणित विज्ञान की भाग, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, कला आदि विषयों में भी 50% सीधी भर्ती की प्रक्रिया संचालित की जाए। शासकीय अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक इंटर कॉलेज हैं जहां पर 6 से 8 की कक्षा चलती हैं, वहां पर भी अधिसूचना का पालन। जो एनसीटी ने कहा था कि इन विद्यालयों में टीटी पास विद्यार्थी ही रखे जाए, उच्च टीटी वाले, लेकिन यहाँ पर जो टीटी फेल के जो शिक्षक हैं, एलडी टीटी वाले, जिनको जो टीटी पास नहीं है उच्च वाला, उनसे पढ़ाई कराई जा रही है। तो विद्यार्थियों का ये भी एनसीटीई की अवहेलना है, ये एक तरीके से गलत है। विद्यार्थियों ने इसके पहले हाई कोर्ट में केस भी किया हुआ है, लेकिन केस का आप जानते ही हैं कि क्या कोर्ट की प्रक्रिया होती है। कोर्ट में लगातार तारीख पे तारीख चलती रहती है, होता जल्दी कुछ नहीं है। तो एक तरफ विद्यार्थी कोर्ट की लड़ाई भी लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ ये विद्यार्थी प्रयागराज में इन्होंने धरना प्रदर्शन भी शुरू कर दिया। तो ये निदेशालय है एजी ऑफिस के पास, हाई कोर्ट के पास, और जो भी विद्यार्थी चाहते हैं कि जूनियर में नई भर्ती आए तो वो विद्यार्थी यहाँ पर पहुँच सकते हैं। ये धरना प्रदर्शन फिलहाल एक दिन ही नहीं है, ये धरना प्रदर्शन लगातार चलेगा जब तक कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलता है। फिलहाल आप लोग देखिए इस वीडियो को, देखिए जो अखिलेश यादव हैं, ये जो जूनियर की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, क्या इनकी मांग है। गाइडलाइंस का अनुपालन करते हुए जहाँ जहाँ भी 6 से 8 की कक्षाएं चल रही हैं, चाहे वो आपका शासकीय इंटर कॉलेज हो, चाहे वो आपका अशासकीय हो, सभी कक्षाओं में बीएड की मैं पूरा आपके भाइयों से निवेदन करता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी हो, आप कमरे से बाहर निकलें, क्योंकि ये आपके अधिकार की बात है, आपके कर्तव्य की बात है। बाकी जो भी यथा स्थितियाँ होंगी, आप लोगों की उपस्थिति होने के बाद हम एक एक करके कहाँ कैसे कमियां हुई हैं, आज इस निदेशालय के सामने अपने अधिकारियों के बीच में पूरा पर्दाफाश करने का काम करेंगे। करके अगर गुरु शिष्यों के बीच में हो, उनके अधिकार के लिए, तो अपने आप में एक बहुत बड़ी काबिलियत है और ये सफलता का एक किरण है। क्योंकि साथियों कहा गया है कि बलिहारी गुरु आपने 2 हाड़ी के बार, जिन मानिस तय देवता करत न लागी बात। यहाँ उपस्थित सभी भाइयों का हम तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं। निवेदन मेरा यही है आप लोगों से कि जो भी भाई बहन कहीं इधर उधर डोल रहे हैं, तो उनसे मेरा निवेदन है कि दरी का सम्मान करते हुए दरी पे बैठने का काम करें, क्योंकि यही दरी जो है हमें हमारे अधिकारों को बचाएगी हनन होने से। हमारी जूनियर भर्ती से संबंधित 30 मई 2014 से बराबर प्रकरण चल रहा है। हमने पूरे उत्तर प्रदेश में एक बार
प्रमोशन प्रक्रिया को स्टे करवाने का काम किया था। और मुझे याद है कि यही वो नीम का वृक्ष है जिसके नीचे हमने 4 दिन आवरण अनशन करके उत्तर प्रदेश की पदोन्नति प्रक्रिया को स्टे करवाने का काम किया था। आज दोबारा जो है मुझे मौका मिला है आप लोगों के आशीर्वाद से, और इस वृक्ष को मैं साक्षी मान करके कहता हूं कि यदि आप लोगों का सहयोग मिला तो 2025 वो दिन दूर नहीं है जहां आप देखेंगे कम से कम 50 से 60 हजार पदों पर केवल परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में, जहां 50% जो है प्रमोशन होता है और 50% सीधी भर्ती होती है। पहले उस बेसिक शिक्षा नियमावली के रूल 1981 को जो भर्ती का स्रोत है, चाहे वो 5B का 3-4 हो, चाहे 5B का 5-6 हो, जो क्रमशः गणित विज्ञान और सामाजिक विज्ञान या आप कह लीजिए कला वर्ग के तहत जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे हिंदी हो, संस्कृत हो, अंग्रेजी हो, कला हो, हम उस भर्ती को जो है खोलने का काम करेंगे। और इसी दरी के माध्यम से लड़ाई थोड़ी हम लोगों की बड़ी है, लेकिन वो लड़ाई छोटी भी हो सकती है जब हमारी आपकी संख्या ज्यादा होगी। पूरे उत्तर प्रदेश में 12 से मैं समझता हूं 13 लाख भाई बहन ऐसे होंगे जो बीएड करके बेरोजगार बने हुए हैं। उन सारे के सारे भाइयों का जो है समायोजन हो सकता है, जो आपके लिए 23/8/2010 का राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी की जो गाइडलाइंस बनी है, चाहे वो 23/8/2010 की हम बात करें या चाहे 12 नवंबर 2014 की बात करें, या राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत जो आपका 2009 का आरटीई एक्ट है, उसमें सारी चीजें जो है इंगित हुई हैं। और ये साफ कहा गया है कि बेसिक शिक्षा विभाग यानी 1 से 8 तक जहां जहां भी कक्षाएं चल रही हैं, उन कक्षाओं में आरटीई एक्ट 2009 की 23 की उपधारा 1 लागू होना चाहिए, चाहे वो मान्यता प्राप्त विद्यालय हो, चाहे वो शासकीय हो, चाहे अशासकीय हो, चाहे आपका परिषदीय हो या प्रबंधकीय जूनियर हो। लेकिन इस आजाद भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में बड़े दुख की बात है कि आज तक इन अधिसूचनाओं को कूड़े के डब्बे में डालने का काम किया जा रहा है। आज उसी चीज को लेकर के हम बैठे हुए हैं। हम लोगों के बीच में हमारे परम श्रद्धेय आदरणीय गुरुजी भी हैं, और मुझे उम्मीद है कि सफलता हम लोगों को मिलेगी। ये भीड़ देख करके आप निराश मत होइएगा। ये भीड़ हमारे जो रूम के बगल है, हमारे भाई हैं। हमने कहा कि आप 100 की बात कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं कि केवल 25-30 लोग भी अगर हमारे साथ आ जाएंगे तो हम वो भीड़ जो है 100-150 में अगली बार जो हम तब्दील कर सकते हैं। इससे निराश नहीं होना है। अगर आपके मुद्दों में दम है तो आप वाकई में सफलता मिलेगी। बाकी जितने भी यहाँ भाई हैं, हम निवेदन करेंगे, जो लोग अपनी बात रखना चाहते हैं वो एक एक करके जो है अपना नाम दें, और बगैर किसी को टीका टिप्पणी किए, कटाक्ष किए, किसी अधिकारी को कुछ नहीं कहना है, न किसी सत्ता पक्ष के लोगों को कहना है, न मुख्यमंत्री को कुछ कहना है, क्योंकि ये धरना हमारा शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। अभी हमारी उतनी औकात नहीं है। जिस दिन हमारी औकात जो 10-12-15 हज़ार में होगी ना, आप उस दिन मेरे असली रूप को देखिएगा। अगर अकेले व्यक्ति 4 दिन जो है बैठ करके अवलोकन करके पूरे प्रदेश की पदोन्नति प्रक्रिया जो है स्टे करवा सकता है, तो मुझे ईश्वर की कृपा से उतनी शक्ति है। अगर मुझे 15 दिन भर भोजन नहीं मिलेगा तब भी आपका भाई जो है बोलता रहेगा, लेकिन वो फिर हमको दिखाई देगा। बाकी जो भी यथास्थितियाँ होंगी आप दीजिए। लोगों ने और ज़्यादातर विद्यार्थियों में अवेयरनेस नहीं है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस वीडियो को आप लोग वायरल कर दें, ताकि विद्यार्थियों को पता भी चले कि यहाँ पर भी एक बड़ी भर्ती विद्यार्थियों को देखने के लिए मिल सकती है। मैंने पहले भी बताया है आप लोगों को कि यहाँ पर जो जूनियर की भर्ती है, इसमें डीएलएड के विद्यार्थी भी आवेदन कर सकते हैं और बीएड के विद्यार्थी भी आवेदन कर सकते हैं, छात्र भी कर सकते हैं, छात्राएं भी कर सकते हैं, इसलिए सभी लोगों को यहाँ पर आना चाहिए।